अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास नंबर 2 में आपने बा, ता एंड सा ये सीखना है। और बा, ता एंड सा के लिए जो हमें मेजरमेंट चाहिए होगा वो एक ही जितना होगा। हाँ, लेकिन इसकी वेरिएशन होंगी, कुछ लिखने की इसकी डिज़ाइनिंग होगी। तो आपको जो बा की ये वाली लंबाई है, ये आपको तकरीबन 3 नुकात लेनी है वर्टिकल, और यहाँ पर भी 3, और जो हॉरिजॉन्टल है ये आपको तकरीबन 8 नुकात लेनी है। तो यहाँ से हम काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3, और इधर से हम शुरू करेंगे जो कि इस तरह करके जाएगा, ऐसे करके, और यहाँ से हम 8 नुकात गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक आपका एंड होगा। मतलब अगर आप रफ थोड़ी सी शक्ल बनाएं तो वो कुछ इस तरह से बनेगी, इस तरह करके। ठीक है, इसको अब हम स्केल की मदद से साफ लाइनें लगा लेते हैं। और चूँकि इसका नुक्ता हमें दरमियान में लगाना है बा का नुक्ते के लिए आप 4 और 5 के दरमियान वही एक बात कि एक लाइन का, एक नुक्ते का फासला देख के, यानी एक खाने का फासला देख के आपको यहाँ दरमियान तकरीबन इसका इस तरह से बनेगा, ऐसे करके। यहाँ पर आपको नुक्ता लगा लेना है बा का। इसी को आप ता में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी आप अगर इसको हम लिख लेते हैं यहाँ ता के लिए, इसी तरह से बा पूरा मुकम्मल बना के इतने ही नुकात का 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक। तीन खाने ऊपर, और इस तरह से कुछ मिला लें इन लाइनों को। ठीक है, तो ता के नुक्ते, 2 नुक्ते जो हैं वो आपके तकरीबन यहाँ बन जाएंगे, इधर और इधर। एक लाइन का एक नुक्ते का फासला छोड़ के, तो इस तरह से इसके नुक्ते बन जाएंगे आपके पास। ठीक है, 3 4 5 6। इसको थोड़ा सा इसका फासला ठीक नहीं है, इसको ठीक कर लेते हैं। यानी हमेशा आपको इनके दरमियान में थोड़ा सा गैप तो देना है, नुकात के दरमियान। इस तरह से हो जाएगा तकरीबन। हाँ, सा के लिए भी इसी तरह से आप तैयार कर लें, सा को भी इसी तरह से तैयार कर लें। देख लें आप 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक ऊपर जाने के लिए इधर, और थोड़ी सी रफ शक्ल तैयार कर लें। अभी आप सिर्फ पेंसिल से और रबर के साथ काम करें, ताकि जब आप सीख रहे हैं तो थोड़ी सी मिटाना पड़ जाए कहीं, तो उनको फिर आप मिटा सकते हैं। सा के नुक्ते, 3 नुक्ते वो इस तरह से लिखे जाते हैं। वैसे भी आप दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपकी कंपोजिशन पे कि आप इस किस तरह के नुक्ते डालना चाहते हैं। तो ये तो बेसिक बा, ता एंड सा हो गया। अब इसकी वेरिएशन देख लेते हैं, बा की और ता की और सा की वेरिएशन। एक ही वेरिएशन हम यहाँ कर लेते हैं बा की, और वही ता और सा के लिए भी इस्तेमाल हो जाएगी। सिर्फ नुक्ते हम देख लेंगे कि उनके नुक्ते कहाँ डाले जाएंगे। तो बा जिस तरह के ये बेसिक इसके 1 2 3 और 8 खाने इसके हैं, इसी तरह से हम यहाँ खाने लगा लेते हैं 1 2 3, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वही रफ शक्ल इसकी एक तैयार कर लेते हैं, यहाँ से लेके इधर तक।
लेकिन अब इसकी क्योंकि हमने वेरिएशन करनी है, वेरिएशन यानी इसकी डिज़ाइनिंग करनी है, तो आपकी डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह से तैयार होगी। ये इस तरह से, ये आपकी वेरिएशन है, ठीक है। ये एक पहला डिज़ाइन आपने बा का बनाया है। इसको अब स्केल की मदद से साफ लाइन में लगा लेते हैं। डिपेंड करता है कि आपका कितना बड़ी कंपोजिशन है, उस हिसाब से आपके हरूफ बड़े हो सकते हैं। लेकिन ये याद रहे, पहले भी बताया जा चुका है कि दरमियान में सिर्फ एक खाने का फासला होना चाहिए। जब भी आप किसी हरफ को भी कनेक्ट करें और आपस में जब हरूफ जोड़ के लिखें, उनमें एक खाने का फासला होना चाहिए। जहाँ पर भी आपकी डिज़ाइनिंग भी होगी, तो ये आपकी वेरिएशन है एक 1। बा का नुक्ता जैसे कि यहाँ हमने लगाया हुआ है, नीचे इधर ही आएगा, 4 और 5 के दरमियान एक लाइन छोड़ के, एक खाना छोड़ के। और ता के नुक्ते भी इसी तरह ये ऊपर चढ़ जाएंगे, यहाँ पर ता के नुक्ते भी इधर चढ़ जाएंगे ऊपर, और सा के नुक्ते भी इसी तरह यहाँ चढ़ जाएंगे। सा के नुक्ते भी इसी के पास 3 नुक्ते इस तरह से मिल जाएंगे। इसको दोनों तरह से ये बा ता सा तीनों आपके यहाँ बन जाएंगे। इसके बाद फिर हम एक और बा की वेरिएशन देखते हैं कि वो जैसे यहाँ इस तरफ को आपने निकाल लिया है इसका लाइन हॉरिजॉन्टल, तो इसको यहाँ से निकाल के इधर को ले जाएंगे, यानी रफ करके देखें तो कुछ इस तरह से फ़ोटो बन जाएगी आपकी। ये बा इस तरह का बनाना है अब आपने, तो हिसाब वही रहेगा, यानी 1 2 3 और यहाँ से 1 2 3 4 5